हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को हरियाणा के जन्म की बातें बताने वाली हूँ कि किस प्रकार हरियाणा का जन्म हुआ था। 1 नवंबर 1966 को ऐतिहासिक फैसला हुआ था जिससे पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल दिया। कुछ झगड़े सुलझ गए थे और कुछ झगड़ों की शुरुआत हो गई थी। 1 नवंबर 1966 को संसद ने फैसला किया कि पंजाब से निकालकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को नया राज्य बनाया जाएगा। हरियाणा को अंग्रेजों ने यहाँ के लोकल राजाओं से जीतकर 1858 में पंजाब सूबे में मिला दिया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अंग्रेजों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी की थी। उसी समय से यहाँ पे पंजाबी बोलने वालों और हरियाणवी बोलने वालों के बीच बहुत झगड़े होते रहते थे। 1947 में देश आज़ाद हो गया और हिंदी तथा पंजाबी बोलने वाले अलग अलग राज्य की मांग करने लगे। 1948 में पहली बार मास्टर तारा सिंह ने अलग से पंजाब सूबे की डिमांड की थी। खींचातानी और ज़्यादा बात बढ़ने लगी तो उस समय के पंजाब के सीएम भीमसेन ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं के लोगों को अलग अलग करने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के हिसाब से हिंदी की तरफ डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल आदि आते थे। यह तय किया गया कि पंजाबी वालों की मुख्य भाषा रहेगी पंजाबी और हिंदी वालों की मुख्य भाषा रहेगी हिंदी। लेकिन इसे हिंदी वालों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सभी हिंदी भाषी लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। फिर इसके बाद 25 दिसंबर 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैजल अली के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया ताकि वे लोग भाषा और संस्कृति के हिसाब से सही पहचान कर सकें। दोनों तरफ से लोग कमीशन के पास पहुंचे, लेकिन कमीशन ने मना कर दिया कि बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होगा, यह देश के हित में नहीं है। उसके बाद इसी तरह से झगड़े फिर चलते रहे। 1956 में पंजाब की सरकार ने सेंटर को कहा कि हम लोग अब और ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, हमें हिंदी और पंजाबी दो अलग अलग एरिया में बांट दिया जाए। यह बात सेंटर ने मान ली। 1960 तक पहुंचते पहुंचते अलग अलग स्टेट की मांग होने लगी और लोग सत्याग्रह पर उतर आए। कई लोगों को जेल हुई, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए और कई जगह मारपीट भी शुरू हो गई, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला। जैसे जैसे समय निकलता गया, 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबे को पत्र लिखा और अनशन पर बैठ गए। कई लोग बंटवारे के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि यदि बंटवारा हुआ तो कहीं लोग मारकाट पर उतर ना आए। आखिर में लोगों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार हुकुम सिंह के अंडर में 23 सितंबर 1965 में एक और कमेटी बनाई। 17 अक्टूबर 1965 में रोहतक में एक मीटिंग हुई जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। एक, नया हिंदी राज्य बनाया जाए जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के सभी हिंदी बोलने वाले इलाकों को शामिल किया जाए। दूसरा, अगर यूपी और राजस्थान मना करते हैं तो पंजाब के वह सभी एरिया एक नए राज्य में शामिल किए जाने चाहिए जहां हिंदी बोली जाती है। तीसरा, एक हरियाणा प्रांत बने और हर जगह का हिंदी बोलने वाला एरिया उसमें मिलाया जाए। हुकुम सिंह कमेटी ने यह सारी बातें मान ली और एक बाउंड्री कमीशन की रिकमेंडेशन दी। 23 अप्रैल 1966 में हुकुम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जस्टिस जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बाउंड्री कमीशन बनाया गया ताकि दोनों राज्यों के बीच बाउंड्री डिसाइड की जा सके। इसी बाउंड्री कमीशन ने 31 मई को अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, करनाल
जिंद और नरवाना आदि को हरियाणा में शामिल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा का एक ही रखा गया और आखिरकार 1 नवंबर 1966 के दिन सरकार ने द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 पास किया, जिसके हिसाब से पंजाब के अंदर से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को निकालकर 2 अलग-अलग राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार हुआ था हरियाणा का जन्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।